महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निगम चुनावों ने बड़ा बदलाव दिखा दिया है। सबसे पहले अगर नतीजों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि राज्य के ज्यादातर बड़े शहर अब बीजेपी के कब्जे में आ चुके हैं। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिचवाड़ और नासिक जैसे बड़े नगर निगमों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि अब बीजेपी पूरे महाराष्ट्र की इकलौती ऑल स्टेट पार्टी बन चुकी है। दूसरी ओर मराठी मानुस की राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार की ताकत सिमटती नजर आई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों अब लगभग सिर्फ मुंबई तक सीमित रह गए हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे भी सिर्फ ठाणे तक ही जीत दर्ज कर पाए हैं। इसके अलावा एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए अजित पवार इस चुनाव के सबसे बड़े नुकसान में रहे हैं। अब सवाल उठता है ऐसे में ये कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत आखिर मिली कैसे। इसका जवाब हमें पिछले 6 सालों की राजनीति में मिलता है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उस समय शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गए। नतीजतन उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस व एनसीपी के साथ सरकार बना ली। यहीं से बीजेपी ने लंबी रणनीति पर काम शुरू किया। इसके बाद बीजेपी का पहला लक्ष्य शिवसेना को कमजोर करना था। ये काम एकनाथ शिंदे के जरिए किया गया। शिवसेना टूट गई, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि शिंदे बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाएं। इसी तरह दूसरा लक्ष्य एनसीपी को तोड़ना था, जो अजीत पवार के जरिए पूरा किया गया। हालांकि बाद में अजीत पवार को भी चुनावी मैदान में कमजोर कर दिया गया। धीरे धीरे शिवसेना और एनसीपी के टूटे हुए वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 25 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। ये पहली बार है जब किसी एक पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में इतनी बड़ी सफलता पाई हो। अब अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो नगर निगम चुनावों ने साबित कर दिया कि वो अब भी सिर्फ ठाणे के नेता हैं, क्योंकि ठाणे के अलावा वसई विरार, मीरा भायंदर, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली जैसे इलाकों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे ये साफ है कि शिवसेना तोड़ने का फायदा उन्हें लंबे समय तक नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव मिला जुला रहा। एक और वो मुंबई में बीजेपी से हार गए और 25 साल बाद शिवसेना का मेयर नहीं बन पाया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुंबई में पीछे छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिंदे गुट तीसरे नंबर पर चला गया। इसके अलावा एनसीपी के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि अजीत पवार ना तो एक भी मेयर बनवा पाए और ना ही अपने गढ़ बचा सके। पश्चिम महाराष्ट्र, जो कभी शरद पवार का मजबूत इलाका माना जाता था, वहां भी बीजेपी ने बाजी मार ली, यानी पवार परिवार की पकड़ भी कमजोर पड़ती दिखी। अब बात करें कांग्रेस की, तो लातूर और चंद्रपुर को छोड़ दिया जाए तो पार्टी लगभग पूरे महाराष्ट्र में हार गई। हालांकि मुंबई में कांग्रेस को कुछ सीटें जरूर मिली, लेकिन वो सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ लड़ते तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती थी। इस बीच एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। संभाजीनगर और मालेगांव में एआईएम को बड़ी सफलता मिली। इससे ये साफ हुआ कि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा कांग्रेस से खिसक कर एआईएम की तरफ चला गया। बता दें कि सबसे बड़ा फायदा देवेंद्र फडणवीस को मिला। उन्होंने खुद चुनाव की कमान संभाली और ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी के लिए विनिंग मशीन है। यही वजह है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में बिना किसी बड़े सहयोगी के भी सत्ता में टिके रहने की स्थिति में आ चुकी है। कुल मिलाकर नगर निगम चुनावों ने ये साफ कर दिया कि शिवसेना और एनसीपी कमजोर हुई है, कांग्रेस सिमटी है और बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है।